आवाज करो। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाए। प्रश्न, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है क्यों? तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है क्यों? उत्तर है, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्यों हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्यों होती रहती है। गीत है, तूने रात गवाई। ओम शांति। आज बाबा बच्चों से कहते हैं, जिस बात को तुमने आधा कल्प याद किया ना भक्ति मार्ग में। हाँ, सबसे पहले तो शिव बाबा को ही पूजा करते आए हैं। उसके बाद भी बाबा कहते अनेकों के रूप से हमने भगवान को ढूंढा। उस शिव बाबा का अभी फरमान मिलता है तो बाबा कहते मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ, अब क्या करो, मैं जो मुझे द्वारा आपको फरमान करता हूँ उसे पालन करो। इससे क्या होगा कि इससे तुमको मुझसे स्वर्ग के अपरम अपार सुख प्राप्त होंगे, जो फिर आप मुझे याद करने की भी दरकार नहीं देंगे, आपके सब दुख दूर हो जाए। प्रश्न बाबा ने पूछा है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है, कैसे? कैसे? हेल्थ केयर होती है ना, और अगर कोई बीमार है, ऑपरेशन हुआ है तो उसको भी हम देखने जाते हैं तो फिर बाद में आते समय एक बात बोल के आते हैं, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, ऐसे बोल के आते हैं ना। तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनकी ओर से हेल्थ केयर प्रोजेक्ट कहो या फिर बहुत प्रकार की स्कीम कहो, डॉक्टरों की ओर से तो दुनिया भर में निकलता ही देता है। जिसमें अभी अभी कल भी सुना ना आपने कि साल में एक बार अपनी हेल्थ की चेकिंग करनी चाहिए ब्लड के थ्रू, जिसमें 6 प्रकार की चेकिंग होती है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो कर्मेंद्रियां है छोटी बड़ी, ये एक भी अगर थोड़ा खराब हो जाती है तो हमको तकलीफ होती है, और ये तकलीफ ना हो पहले से समझ जाए, इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वैसे बाबा हम बच्चों को क्या कह रहा है, नेचर की ओर, अर्थात तुम्हारी आत्मा को मैं सदैव के लिए 21 जन्म तक ऐसा हेल्दी बना देता हूँ जो वहाँ पे किसी भी प्रकार को तुमको ना तन का रोग होगा, ना मन का रोग होगा, ना कोई रोग। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं एक बाप की याद में रहना पड़ेगा। बाबा की याद से और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से तुम्हारी हेल्थ आप में ही सुधरती और उससे फिर क्या होगा? सेवा करते हैं तो अपार खुशी होती है। हमारा पुण्य का जो खाता है वो जमा होने लग जाता है ना, तो खुशी होती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर की ओर होती है। ये ध्यान रखना है हमें, इस बात का जमा भी करना है और पिछला चुटकू भी करना है। बच्चों ने गीत सुना? मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी,
भारत ही विकारी और खंडों व धर्मों से इतना तेलुग नहीं है। भारत में भी 4 धर्म है, 4 में से बाबा कहते हैं अन्य 3 धर्म है, तो औरों से इतना भारतवासियों का तेलुग नहीं है। और भारत में सबसे ज्यादा हिंदू है ना, तो हिंदू में बाबा कहते हैं फिर भी हिंदू इन बातों को जानते हैं कि कैसे निर्विकारी से हम विकारी बन जाते हैं, विकारी से निर्विकारी बन गए हैं, तो कैसे हम फिर पावन बने। उनको ये भी एक क्या हो जाती है चिंता, जैसे कि वो ये भी एक ध्यान वो रखते हैं कि हे प्रभु हमारी आत्मा को प्योर बना, ऐसे कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि हिंदू संस्कृति में नहीं है ऐसा। वह कोई हेवन में नहीं जाते, भारतवासियों के ही चित्र में बरोबर राज करते थे। तो बाप समझाते थे तुम्हारी अब चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाए। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज चलता है, 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, अब हो रहा है, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते। हम स्वर्ग में भी जाएंगे, इतना तो उनका नहीं होता, वो सिर्फ मुक्ति को प्राप्त करते हैं, आधा कल्प विश्राम में बैठे, इतना उनका कल्याण होता है। और हम तो उससे भी आगे 56 प्रकार के भोग खाने के क्या है, भाग्यशाली आत्माएं होंगी। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया है। अब क्या हो गया, सुना ना आप पहले लाइन में, इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। पहले सोने की चिड़िया था और वही भारत आज वर्तमान में देखा जाए आर्थिक स्थिति से लोन दिया हुआ होता है विदेशी गवर्नमेंट से। तो अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अजून 40,000 वर्ष चलती है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाएंगे। पहले पहले तो परिचय 2 बात का देना। भगवानुवाच है कि गीता सबका माय बाप है, वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। बच्चों से वर्षा मिल न सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है। गीता माता का फिर पिता भी है, वह है शिव बाबा। शिव बाबा ने आकर के सच्ची गीता सुनाई। इस गीता के ज्ञान के आधार से चल करके हमें बाप से 21 जन्म का वर्षा, गीता से वर्षा आता, गीता ज्ञान से वर्षा मिल रहा है। बाइबल आदि कोई भी माता नहीं कहे तो पहले पहले पूछना यह है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या तेलुग है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन प्रतिज्ञा करवाते हैं। कहाँ प्रतिज्ञा करवाते हैं? स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ के सबसे पहले भी स्कूल में भी प्रतिज्ञा होती है ना, उसमें भी ये लिखा जाता है कि सभी भारतवासी मेरे भाई और बहनें हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये भाई बहनों का जो रिश्ता है ये हमेशा इस बात को मैं निभाऊंगा। ये हमने बचपन से प्रतिज्ञा की है। बाबा कहते तब भी पता था ये ऑल वर्ल्ड की आत्माएं हम सब
भाई भाई ही है, भाई बहन ही है। लेकिन ज्यादा कब पता है? जब शिव बाबा ने आकर के बार बार रोज रोज हमें बाबा ये याद दिला देता है कि बच्चों तुम सब मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे हो तो तुम आपस में सब भाई। तो जरूर पवित्र रहेंगे। पति पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, बहुत भारी आमदनी। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? और फिर श्रीमत भी मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानते, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। ये दुनिया ही पाप आत्माओं की है। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो? चढ़ती कला की सीढ़ियों पर तुम चढ़ रहे हो, लेकिन कैसे? तुम्हारी प्रत्यक्षता अब नहीं हुई है ना, अभी तक नहीं हुई है, इसलिए यह बात पता नहीं है दुनिया वालों को। तो इस कारण से तुम कैसे गुप्त में बैठ कर के सीढ़ियों पर चढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अर्थात अपना पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सिर्फ बाप को याद करना, माला आदि फेरने की कोई बात नहीं है। बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। नेचर प्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा प्योर होने से शरीर भी प्योर हो जाए, केयर करते हैं तो जिससे हेल्दी हो जाएगा। कौन? आत्मा। अभी तो सबसे पहले आत्मा ही रोगी है। 5 विकारों के बहुत बड़े बड़े उसको रोग लगे, और 5 विकारों से होकर के कर्म करती है कि वो पाप के खाते में जमा होता है, और उससे फिर हमको भोगना है शरीर के द्वारा भोगनी। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पाओ, केयर करो यही कि कोई बुराइयों के वश होकर के मैं कोई भी कर्म नहीं करूं। कीटाणुओं को डरते हैं ना, कैसे जंग होंगे, यहाँ कीटाणु है, गंदगी है, इससे हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बीमारियां पैदा होती है। इस बाबा कहते हैं ये बुराइयां ही तो सबसे बड़े कीटाणु है, इससे बचाओ अपने आप को। सिर्फ बाप की याद से तुम पवित्र से पति से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते हो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहां कुछ भी है नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राजियों की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया है। कहाँ है? जरूर कहीं तो भी है, सो तो जरूर होगा ना। सो तो उनका समय पूर्ण हुआ है तो जरूर हुआ है जरूर। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते हैं। यह तो नर्क है ना। कितनी लड़ाई, महामारी आदि, बहुत डर है। मुट्ठी में जान, कब क्या हम रोज सुनते रहते हैं, और उससे क्या होती है? मौतें होती है।
तो डर लगता है कब कहीं कुछ ना हो जाए। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं? कहाँ बच्चे भगाने वाले भी होते, उनसे भी डर होता है। अपने बच्चे जब तक बड़े हो जाते नहीं, वो समझदार नहीं हो जाते, तब तक थोड़ा ये भी एक डर रहता है ना। जिनके घर में छोटे बच्चे उनका होता है तरह तरह के डर। कितने उपद्रव भी होते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है, कलयुग बदल के सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार, ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वह है मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके, तुमको एडाप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम मुख वंशावली, तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण। देखो भाई, हमारे में और आप में ये फर्क है बस। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हो। समझते हैं यह ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर के ढेर है, गुरु लोग भी ढेर के ढेर है, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की श्रीमत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ, किसके पास आए हो? पहले पूछते थे ना, क्योंकि कम संख्या थी, ऐसे आमने सामने बैठते थे, ज्ञान का लेन चलता रहता था। तो पूछते थे किसके पास आए हो? बुद्धि में है यह शिव बाबा का लोन लिया हुआ है। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, न कि सगाई करने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या हथियारा बांधने वाले को याद करती है? कभी भी नहीं, क्योंकि पता है सिर्फ ब्राह्मण दादा ने रिश्ता बना दिया है और 1 घंटे के लिए विधि पूर्वक हमारी शादी जो है करा देने के लिए आते हैं। बाद में जीवन भर 2 व्यक्ति एक दूसरे को याद करते रहते हैं बस। ऐसे बाबा यहाँ पे भी समझा रहा है, तुम्हारा भी साजन शिव बाबा, याद शिव बाबा को भी। फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? याद करना है शिव को। कभी कभी ब्राह्मणों में ऐसे भी हम सुनते हैं, जो ब्राह्मण आत्मा किसी ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान में लेके आती है तो जीवन भर उनकी भी याद रहती है, हमको इन्होंने हमको ज्ञान दिया, ऐसे बोलते हैं ना हमें, इन्होंने हमको ज्ञान में लाया, ऐसे हम बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो भी उतने तक होता है, उसको भी याद नहीं करते, याद तो शिव बाबा को ही करते हैं। जैसे बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को भी नहीं, शिव बाबा को ही याद करो। यह लोकेट आदि भी बाबा ने बनवाया है समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना, ब्रह्मा बाप को नहीं, शिव बाबा को याद। सजनियों का योग साजन के साथ,
मम्मा पापा आकर तुम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बेर मुरली चलाता हूँ। ब्राह्मण कल्याण करने अर्थ कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेंगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। यह बाबा की कमाल। ब्राह्मणी समझती है हमने इनको समझाया, लेकिन नशा उन पर चढ़ जाता है। कोई अच्छा जिज्ञासु ज्ञान में आ जाता है, निकल जाता है, पक्का बच्चा बन जाता है, ये नशा है ना। तो नशा ब्राह्मणी को चढ़ जाता है, पर उसके पीछे बाबा कहते हैं बाबा ही तो सारा करण करावनहार है। वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा ने किया, करने वाला शिव बाबा। यहाँ तो तुमको बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। यह तो बीच में दलाल है, इनको उनका एवजा मिल जाता है। फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तर्क है, यह बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूत है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तल में आएंगे नहीं। जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले में जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया। जगत अम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं। कपिल देव अर्थात जगत अम्बा है कामधेनु, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। कपिल देव के नाम से भी बाबा कहते हैं देव की पूजा करते। कपिल देव अर्थात कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, यह कपल जोड़ी हुई ना। युगल जोड़ी भी ज्ञान में चलती है ना। तो यहाँ पे कौन सी कपल अर्थात माता पिता बाप दादा, यह भी एक जोड़ी। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है। जो कपल माता पिता शिव बाबा से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बेट थोड़े ही पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को बुलबुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं। कहाँ थे, कहाँ से बाबा ने आकर के हमको अपने नैनों के नूर बना देते हैं। पलकों पर बिठा करके साथ में लेके जाएगा और विश्व का मालिक बना देता है। स्वर्ग की चाबी हमारे हाथ में दे देता है और कहता है अब लायक हो तुम, राज्य करो 21 जन्म। कहाँ से? ऐसा हमारा मीठा प्यारा बाबा। फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह भी नहीं करना। अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। माया से हारे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएंगे। और कोई सन्यासी आदि यह बातें नहीं सिखलाते। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते हैं 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल जैसे होते हैं
बाबा ने तो बहुत गुरु किए हैं, वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। कौन? गुरु लोगों ने कभी नहीं कहा। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं, गुरु लोग समझते थे हम भी, कहीं कोई गुरु भी गृहस्थी भी होते थे ना, तो हम ही नहीं रह सकते। सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हम क्यों कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकेंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। जाते तो कोई भी नहीं, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल मंत्र, जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहती है। यह पूजा के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे ही होगा ना। बाबा ने परसों की मुरली में क्या याद दिलाया था? हे आत्माएं, सुनती हो? बाप को देख नहीं। उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है? बाप को फरमान परम आत्मा कहा जाता है। वह तो हादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह कोई बड़ा नहीं है, उसमें यह नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते। बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को भी मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूछते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूछते हैं। तो यह सब अंधश्रद्धा है ना। बादशाह अलग है और गुरु अलग है। गुरु का स्थान अलग होता है ना, महत्व अलग होता है, बोध होता है। इसलिए बादशाह को भले नहीं पूजेंगे, परंतु गुरु को भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। और यह भी क्या है कि बाबा कहते समझ नहीं तो अंधश्रद्धा है। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लाड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेविन का पहला प्रिंस। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं यह दोनों गॉड गॉडेज हैं, भगवती भगवान है। पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं। किसी का शौक होगा पुरानी चीजों को खरीदे, उसने बता दिया प्राचीन काल का महत्व, तो सबको वो शौक हो गया पुरानी चीजों को खरीदने। और खरीदने का भी तो ऐसा बहुत दाम देकर। परंतु किसी को पता नहीं है ना। नंबर 1 है शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूछते किसको? शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी है, जिससे उतरती कला हो गई। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कली। अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना न सके। यह सब बातें धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांधकर काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का
भोजन बनता है ना, श्रीनाथ वाले शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कितना प्यार से बाबा की याद में वह भोजन बनेगा, और वाइब्रेशन ही इतने पावरफुल है, तो उससे भी तन को भी और मन को भी बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे जरूर। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला होता है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य साधन पहली पंक्ति, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरे पॉइंट है, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। आज का वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया जो हो रहा है नथिंग भी, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएंगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते जाओ। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाए।